नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं करिश्मा। जब से जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम जारी हुआ है, तब से अभ्यर्थियों के द्वारा आंदोलन जारी है। कभी धरना प्रदर्शन तो कभी आंदोलन। आपको बता दें कि जेपीएससी में हुई गड़बड़ी को लेकर जो अभ्यर्थी है, चाहे वो सफल हो चाहे असफल हो, तमाम जो अभ्यर्थी है वो आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही जेपीएससी के जो अभ्यर्थी है उनके द्वारा एक रणनीति बनी थी कि उनके द्वारा आमरण अनशन किया जाएगा। लेकिन जेपीएससी के समक्ष जब वो आमरण अनशन कर रहे थे, तब पुलिस के द्वारा उन्हें बापू वाटिका के समक्ष भेज दिया गया था। और आज वो रिम्स में कैसे पहुंचे, इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए इस वक्त मैं पहुंची हूं राजधानी रांची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में। तो सीधा जुड़ते और जानने की कोशिश करते कि आखिर वो रिम्स पहुंचे कैसे हैं। कैसे पहुंचे गुलाम आप रिम्स? देखिए, यूँ तो बहुत बड़ा दास्तान है हमारी इस अनशन का। बहुत बड़ी दास्तान है क्योंकि शुरुआती में जब हम लोग अनशन करने बैठे थे जेपीएससी कार्यालय के बाहर में, तो बलपूर्वक पुलिस भी 12 बजे वहाँ पे आती है और हमें हटा दिया जाता है ये कह के कि ये पेडिस्ट्रन में आप लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे 12 बजे रात को आदमी को आवाजाही करने में दिक्कत होती है। तो 12 बजे रात को भला पैदल कौन चलता है, सबसे बड़ा सवाल था। उसके बाद वहाँ से हमें बापू वाटिका खदेड़ दिया गया। जब बापू वाटिका आए तो वहाँ से भी भगा दिया गया। फिर दूसरे दिन फिर बापू वाटिका में बैठे हैं, फिर भगा दिया गया। फिर बैठे हैं, उसके बाद लगातार 6 दिन तक बैठते रहे वहीं पे। तो छठा दिन आपने देखा होगा कि आज किस तरह से प्रशासन ने बलपूर्वक बल का प्रयोग करते हुए हमें वहाँ से खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया, ये कहा कि आपकी तबीयत पूरी तरह से ख़राब है। और मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, क्योंकि यहाँ आने के बाद मैंने फिर डॉक्टर से रिपोर्ट भी लिया है। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट में दिया है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, केवल सिर्फ आपको बैक पेन जो था पहले से वही है और बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आखिर ये सरकार और प्रशासन की मिलीभगत ने आज झारखंड के युवाओं को फिर से एक बार निराश किया है। सरकार हर बार चाहती है कि हम युवाओं के आंदोलन को कुचलें, क्योंकि ये सरकार का काम है। और ये सरकार सिर्फ इस बार नहीं की, बल्कि पिछली वाली सरकार ने भी युवाओं के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया था। लेकिन दुख हमें इस बात का है कि ये गांव की सरकार थी। इस सरकार को हम लोगों ने गांव-गांव जाकर के बनाया था, हमारा खुद के द्वारा बनाया गया ये सरकार था। उसके बाद इस सरकार ने हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। लेकिन मैं अभी भी आमरण अनशन पे ही हूँ और लगातार मेरा अनशन जारी रहेगा, चाहे वो किसी भी सूरत पे हो, किसी भी रूप में हो। मैं अपने आमरण अनशन को तोड़ूंगा नहीं जब तक से इस लड़ाई के लिए जो मैंने मुहिम उठाई है, कदम उठाया है, जब तक से मैं अपने इस लड़ाई में कामयाब नहीं हो जाता। या तो फिर मुझे इस लड़ाई में कामयाबी मिल जाए या तो फिर मेरा जान चली जाए, बस दो में से कोई एक होगा। मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, या तो फिर मैं इस 7वीं जेपीएससी को रद्द करा के जाऊँगा या फिर मैं अपना जान को वहीं पे गवा के जाऊँगा। क्या कहीं ना कहीं ऐसे रवैया से आपका मनोबल टूट रहा है क्या? हर दिन एक नया विवाद हो जा रहा है, हर दिन आप जहाँ पे भी बैठ रहे हैं वहाँ आप लोगों को उठा दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मनोबल टूट रहा है क्या आप लोगों का? आपने जो कहा है, बिल्कुल मैं इसका जवाब देना चाहूँगा कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जब जब किसी शासक ने वहाँ के जनप्रतिनिधि पे, वहाँ के जनता पे जितना ज़्यादा जुल्म किया है, वहाँ पे उतना ही ज़्यादा बागी पैदा हुए हैं। और ये एक दो रिबिल हम लोग भी बन रहे हैं धीरे धीरे वक्त के साथ, क्योंकि हमने न्याय के लिए न्याय यात्रा किया, सरकार से हमने न्याय मांगा। और हम लोगों ने गांधीवादी तरीके से, जो हमारा शांतिपूर्ण तरीके से सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए हम लोगों ने सरकार के सामने न्याय मांगा। लेकिन सरकार ने हमारे साथ बलपूर्वक किया। आप देख सकते हैं, ये मेरा हाथों में सलाइन चढ़ा हुआ है और इसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द है, लेकिन मैं इसे निकाल नहीं पा रहा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मैं इस आमरण अनशन को मरते दम तक, आमरण का मतलब ही होता है कि जब तक से मरे नहीं तब तक से अन्न नहीं ग्रहण करेंगे। मतलब कि जब तक से मुझे मेरा मंजिल नहीं मिल जाता तब तक से मैं इस आमरण अनशन को त्यागूंगा नहीं। और अभी मैं फिर से वापस बापू वाटिका जा रहा हूं। अगर मुझे वहां से फिर से भगाया गया तो फिर मैं रणनीति बनाते हुए हो सकता है कि मैं राजभवन में फिर से मैं व्यक्तिगत रूप से बैठ जाऊंगा। लेकिन यह आंदोलन को मैं समाप्त नहीं होने दूंगा, क्योंकि जिस तरह से मैं बेरोजगारी की मार से झेल रहा हूं, ये कहीं ज़्यादा इस भूख और प्यास को सहने से कहीं ज़्यादा मुझे बेरोजगारी की तकलीफ है। और मैं उस चुंगल से निकलने के लिए मैंने इस रास्ते को अपनाया है। तमाम जो विपक्ष के नेता है वो भी आप लोगों से मिल रहे हैं, क्या आश्वासन मिला है? उनकी ओर से क्या कहा गया है गुलाम आप लोगों को? अभी तक तो विपक्ष के नेताओं से हम लोगों ने मिला नहीं है, लेकिन हम लोगों ने पक्ष के नेताओं से मिला है। पक्ष के जो डॉक्टर इरफान अंसारी हैं, वो आए थे हमसे मिलने के लिए, रात को ही आए थे। और देर शाम आने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि गुलाम जी आप अनशन तोड़ दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन हमको समझ नहीं पाया कि आखिर वो
किस लिए वहाँ पे आए थे। हो सकता है कि वो सर्वेक्षण करने के लिए आए होंगे कि इस बापू वाटिका में कितने लोग जुटे हुए हैं, ताकि रात को 12 बजे रात को बलपूर्वक करते हुए उन्हें जबरन वहाँ से हटा दिया जाए। तो इस तरह का घिनौना काम किया है इरफान अंसारी जी ने। हम लोगों ने उन पर कितना भरोसा किया था, वो आए, कितना प्यार से हम लोगों ने बात किया उनसे, बड़े भैया कह के उनके पुकारे, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे इस रिश्तेदारी पे वो निराशा किया हमें। और इसीलिए हम बहुत तकलीफ में है, इतने तकलीफ में है कि हम अपने दर्दों को बयां ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं रो रहा हूँ, बिलख रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, लेकिन आज फिर से अपने धरना प्रदर्शन को मैंने रिम्स में कुछ देर के लिए कंटिन्यू किया है। और रिम्स के बाद अब हमारा धरना प्रदर्शन जो है फिर से बापू वाटिका वापस जाएगी। और वहाँ भी अगर मुझे फिर से भगाया जाएगा तो ये धरना प्रदर्शन जो मेरा शांतिपूर्ण तरीके से जो मैंने अनशन किया है वह हम लोग अभी जाकर के फिर से राजभवन में बैठेंगे। और राजभवन में मैं व्यक्तिगत रूप से बैठूंगा और बैठने के बाद मैं वहीं से आह्वान करूंगा कि ये धरना प्रदर्शन पूरे राज्य के 24 जिला में होना चाहिए। और पूरे 24 जिला में पुरजोर तरीके से, बहुत ही जोशीले अंदाज में, शांतिपूर्ण तरीके से हम धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार से फिर से न्यायिक मांग करेंगे। हम देखिए फिर से बार बार बोल रहे हैं हेमंत सरकार से कि मुझे आपसे टकराव नहीं चाहिए, आप हमारे साथ खड़े रहिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। युवा आपसे कभी टकराव नहीं चाहते हैं, नहीं तो ये मत सोचेगा कि आप सत्ता में हैं तो युवा हार जाएंगे। हम यही चाहते हैं कि आप युवाओं के साथ रहिए, युवा भी आपके साथ रहेंगे। और जो भी हमारी मांगे हैं, गलतियां हुई हैं, उस गलतियों को सुधार लीजिए। आप चंद लोगों के फेरे में मत पड़िए कि जिनके पैरवी पुत्रों के चक्कर में आप पढ़ते हैं ना, कि उनको हम यहाँ पे नियुक्ति दिला देंगे, उनका जेपीएससी में पास करवा देंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। हमारे लिए बहुत सारे कार्यकर्ता तैयार होंगे, तो आप बहुत सारे अपने कार्यकर्ता को भी खो रहे हैं। इसीलिए आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप इस तरह का आनन फानन में कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं कि आने वाले 2024 में आपको नंगा होना पड़ जाए। गुलाम, 144 धारा लागू हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वही तो समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार का क्या मंशा है। 144 धारा लागू होने का मतलब होता है कि 4 से 5 आदमी तक अब जमा नहीं हो सकते हैं, 5 से अधिक। लेकिन वहां तो मैं अकेला था ना, मैं तो अकेले आमना नसन में था। मेरे साथ मेरे इमाम सफी भाई थे, तो 2 इंसान थे, मेरे साथ एक इंसान, ये लोग थे, तो 2-3 इंसान ही थे। और देखा जाए तो ये लोग भी बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ से चले जा रहे हैं, आप अकेले आमना नसन पर ही। लेकिन उसके बाद भी वहां से जबरन उठा दिया गया। और ऐसा मुझे एम्बुलेंस में डाला गया जैसे कि मुझे लगा कि किसी भेड़ बकरी को उठा करके किसी गोदाम में डाला जा रहा है। तो बताइए कि मैं खुद से एक पेशेंट हूँ और मेरे साथ उस तरह से उठाया जा रहा है पुलिस के द्वारा जबरन हाथ पैर खींच करके एकदम। मुझे यहाँ पे चोट भी आया था क्योंकि यहाँ पे सुई घुसा हुआ है, मुझे काफी दर्द हुआ था इस समय। लेकिन इस दर्द को लोग समझेंगे थोड़ी ना। इसलिए मैं इस दर्द को आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ जिस तरह की यातना यहाँ पे बीती है ना, मैं बोल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्द को बयां करने के लिए मैं बहुत ही तेज आवाज के साथ आपके सामने अपनी आवाज को रखने का प्रयास कर रहा हूं। और एक ही चीज बोल रहा हूं कि देखिए, झारखंड की सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है कि झारखंड के युवाओं की आवाज को फिर से एक बार दबाने का प्रयास किया गया है। और फिर से मैं कहूंगा कि जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है, अब छात्र बोलेंगे और अपना अधिकार हक लूट के लेंगे। रांची में नहीं बल्कि पूरे 24 जिला में अपना हक लूटेंगे, अधिकार लूटेंगे। और 81 विधानसभा के जितने भी क्षेत्र हैं उन तमाम एमएलए को अब झारखंड के युवा सबक सिखाएंगे। और मैं एक सिंबल देता हूं इस युवा के लिए, ये भी सिंबल दूंगा, और मैं उनके लिए ये भी सिंबल दूंगा झारखंड सरकार के लिए कि अब आपका ये दौर आ चुका है, आपको इस दौर से गुजरना पड़ेगा। झारखंड के युवा परेशान हैं और आपको परेशान ताउम्र होना पड़ेगा। आपको सीएम हम लोगों ने बनाया था ना, इसीलिए आप हम पे तानाशाही कर रहे हैं ना। अगली बार आपको एक मुखिया का सीट तक नहीं मिलेगी। आप याद रखिएगा, सत्ते के नशे में आप चूर है ना। बहुत दुख है जिस तरह से मेरे साथ बर्बरता अपनाया गया ना। मैं अपने दुख की दास्तां को बयां करूंगा तो आज गंगा जमुना यहीं से सब बहाना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने आप को, अपने जज्बातों को रोक के रख रहा हूं ताकि मैं फिर से मजबूती के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकता हूं। जिस तरीके से रवैया हो रहा है, क्या लगता है इसके पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है? दिन ब दिन लाठीचार्ज भी आप लोगों पर हुआ, फिर आप लोगों को इधर से उधर हटाया जा रहा है, फिर केस किया गया, इसके पीछे क्या मंशा लग रही है? इसके पीछे मंशा तो साफ है कि जेपीएससी में भ्रष्टाचार हुआ है, और पहली जेपीएससी से ही भ्रष्टाचार हुआ है। और एक पार्टी, सिर्फ जेएमएम ने नहीं, बीजेपी, कांग्रेस और आजसू पार्टी के भी सभी ने बारी बारी से शासन किया और शोषण ज़्यादा किया है और भ्रष्टाचार किया है। जेपीएससी में सीटें जो है लगभग 250 सीट है, बिक चुकी है, और इसीलिए हम लोग इसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो वो लोग जो है रद्द कैसे कर सकते हैं? तो ये रद्द करना,
और जेपीएससी देखिए, हम लोग मांग ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, हमारे पास फैक्ट है, हमारे पास तथ्य है। जेपीएससी ने कबूल किया है कि हमारे पास गड़बड़ी हो गई थी। 1 नवंबर तक जो है ओमार सीट नहीं आया था, तभी तो हम लोग के पास तथ्य है। और बोला जा रहा है कि कुछ लोगों का ओमार सीट नहीं आया था तो उन लोगों का अभी फेल कर दिए हैं, और अभी भी 8 स्टूडेंट जो है वहाँ बने हुए हैं, मतलब जेपीएससी के हिसाब से। लेकिन उसका तो नाम आयोग दे दी है ना, नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस देने वाली आयोग कौन होती है? ये संवैधानिक संस्था है। नेचुरल जस्टिस देने वाली संस्था न्यायालय होती है। हम लोगों ने भी संविधान पढ़ा है, देखा है। ये सबको न्याय, जो चाहे सब न्याय करने लगा, और झारखंड के स्टूडेंट के साथ अन्याय, ये कौन सा न्याय है ये सरकार का? उन्होंने चुनावी वादे में कहा था कि सरकार बदलो और अधिकार पाओ, बदलो सरकार अधिकार पाओ का ये नारा देती थी सरकार बार बार। तो ये कैसा अधिकार हम लोगों को मिला है कि आमरण अनशन भी कर रहा है, चैन से बेरोजगार विद्यार्थी को मरने भी नहीं दिया जा रहा है। इस झारखंड राज्य में हेमंत सोरेन का ये दुर्गति आने वाला है, ये संकेत दे रहा है। हम तो लोगों आप ने कहा था ना कि बदलो सरकार पाओ अधिकार, लेकिन इस सरकार को बदलने के बाद तड़प है मेरे अंदर, और मैं बोलूंगा कि बदला सरकार और खोया अधिकार। तो आप देख सकते हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांग को पूरा नहीं करती है तब तक इनके द्वारा आमरण अनशन किया जाएगा। अब देखना यही होगा कि सरकार इस ओर क्या फैसला लेती है और इन लोगों की मांग कब तक पूरा करती है। कैमरा सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।